तुम्हारे घर नारायण पुत्र बन करके आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तपस्या सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम कर ही रहे थे। उसी समय नारद जी घूमते घूमते महाराज मनु के पास गए। बेटियां भी बाह करने लायक हो गई, शादी नहीं करते क्या? अरे बोले साहब करता तो करना चाहता था हूँ, लेकिन कोई लड़का मिले तो करो। बोले चलो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, चलो चलो। फिर ला करके बताया, ये महर्षि कर्दम है, विवाह कर दो बेटी का। ठीक है महाराज, गन्ना बैठाओ, पहली बेटी से नहीं दूसरी बेटी से बन रहा है, देवहूति का विवाह कर दो। देवहूति का विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम के पास महाराज मनु आए। कन्यादान हुआ और कन्यादान करके महाराज चले गए वहां से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सावधान, कन्यादान महाराज करके चले तो गए, लेकिन यहां तो बड़ी विचित्र एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। परीक्षित बोले गुरुजी क्या हुआ? बोले कहा कि संपूर्ण वसुंधरा का प्रथम सम्राट, प्रथम मानव, और जिनकी लाडली बेटी, और ब्याही गई किसके घर में? जिसके घर में रहने के लिए एक झोपड़पट्टी नहीं है साहब, ढंग का रहने के लिए एक छत नहीं है, एक कदम्ब का पेड़, उसी के नीचे बैठकर सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। अलकनंदा का पानी पी लेते हैं, पी करके तपस्या करते रहते हैं। महर्षि कर्दम लेकर के गए अपने कुटिया के पास। बोले देवी मेरे पास तो रहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं विवाह तो कर लिया, लेकिन गृहस्थ जीवन की समस्याओं को मैं जानता नहीं हूँ, और गृहस्थ जीवन जिया जाए कैसे, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। देवहूति बोली आप चिंता न करो, अब तो बस भगवान का नाम स्मरण करो, मैं सब कर लेती हूँ। और माता देवहूति जंगल से पत्तों को ला करके, लकड़ियों को ला करके एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया बना करके उसी जंगलों से कुछ पुष्प आदि लेकर के घर को सजाया। आज मेरे विवाह का प्रथम दिन है, सजा धजा करके कुछ पत्र पुष्प फल ला करके पति के लिए भोजन के लिए थाल लगा करके रखी ही थी, और रख करके बुलाने गई ही थी। जा करके देखी तो महर्षि कर्दम की भयंकर समाधि लग गई है, और 10,000 वर्षों तक महर्षि कर्दम पुनः तपस्या करते रहे। 10,000 वर्ष के बाद महर्षि कर्दम की जब तपस्या टूटी, नेत्र खोला, तो नेत्र खोलते ही महर्षि कर्दम तो बिल्कुल अभाग रह गया। बड़ा एक सुंदर एक सुरम्य वातावरण, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट हो रही है, कहीं हिरण घूम रही है, कहीं खरगोश घूम रहे हैं, कहीं बिल्लियां घूम रही हैं, बड़ी सुंदर बगीचा लग गया है, बड़े सुंदर अनेक प्रकार के फल फूल के पौधे लगे हुए हैं, 2 4 5 बढ़िया बढ़िया कुटिया भी है, और उन पुष्प के वृक्षों के बीच में बैठी एक वृद्ध औरत अपने फटी दुपटी साड़ी में पुष्पों को तोड़ तोड़ करके रख रही है। महर्षि कर्दम बोले मैं कहां चला आया? मैं तो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहा था, यद्यपि नदी तो वहीं बह रही थी। चलो मैं उस स्त्री से पूछता हूं। अरे देवी सुनो, इधर आओ। जैसे ही आवाज सुनी दौड़े दौड़े आई, आंखों में आंसू भरा हुआ था, शरीर खुशी के मारे कांप रहा था। साहब देवी आप कौन है? यहाँ निर्जन वन में आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ तक आई कैसे? और आप यहाँ रहकर करती क्या हैं? आप अपना परिचय दीजिए। वो स्त्री समझ गई कि इनको कुछ भी याद नहीं है। आंखों में आंसू भर के कहती है कि भगवान आज के 10,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति का विवाह आपसे किया था। थोड़ा स्मरण करो तो आपको याद आ जाएगा। याद किया तो हाँ हुआ तो था। कहाँ चली गई वो देवी? मैं ही आपकी देवी हूँ, मैं ही देवहूति हूँ भगवान। अरे देवी तुम्हारे शरीर में तो झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर बिल्कुल वृद्ध हो गया, बाल बिल्कुल पक गया। 10,000 वर्षों से तक तुम यहीं बैठी थी, अपने घर नहीं गई? क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? और काहे को जाऊं? मेरा तो घर आपके चरण है, मेरा तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है भगवान। और यदि मैं घर चली भी जाती तो फिर आप इस निर्जन वन में अकेले कैसे रहते? बड़ी सुंदर भाव माता देवहूति कहती हैं कि तुष्टो हमद तव मान विमान दाया
परमया परया च भक्त्या कियो देहिना मयमतीव सुहृत्वने हो नावेक्षितं तुदिदिदं त्वमदर्थये च। अब करें कि मैं अपने मायके क्यों नहीं चली गई? यदि मैं चली गई होती तो तुष्टो हम रोज आपके अगल बगल में कूड़ा में झाड़ू पोछा लगाती थी, रोज आपके चबूतरे को साफ करती थी, रोज पूरे आपके कुटिया को सजाती थी, रोज फूल में पानी डालती थी, पौधों में पानी डालती थी, रोज जीव जंतुओं को भोजन देती थी, आपके कुटिया को सजा कर रखती, रोज पानी से आपका शरीर पोंछती, कभी कभी तो आपके बगल में कुसे जम जाते उसको कबारती। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। एक स्त्री के लिए परम धर्म और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है कि वो अपने पति का सिर अपने गोद में रखे और रख करके सिर सहलाए और शरीर का सेवा करे। एक स्त्री के लिए उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शुश्रूषया। और सुनिए, मेरा तो सर्वस्व आप हैं और मेरे जीवन का सुख भी आपके चरणों में है और मेरे जीवन का दुख भी आपके चरणों में है। आपको छोड़कर न मैं किसी जगह जाना चाहती हूं और न जाना मेरा धर्म है साहब। इस बात को सुन करके महर्षि कर्दम की आंखों में आंसू आ गया। बोले, अरे देवी, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। अपने पति के लिए जो तुमने बलिदान किया है, जो तुमने योगदान दिया है। तुरंत हाथ पकड़े और पकड़ करके थोड़े दूर पर गए और जा करके हाथ में जल लिया और विधि विस्मय दायक विभवा मुनिवर तपबल किन्ने। महर्षि कर्दम हाथ में जल लेकर के और भगवान ब्रह्मा का स्तुति करके जैसे ही जल छोड़ा, तुरंत वहीं पर मानस सरोवर का निर्माण हो गया। बोलिए कर्दम भगवान की जय हो। मानस सरोवर का निर्माण हुआ। हाथ पकड़े, आओ देवी स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करते लाखों दास और लाखों दासियां प्रकट हो गईं। हाथ पकड़ करके खूब मल के नहवाया और मल करके नहवाते नहवाते उसी मानस सरोवर के अंदर 9 मंजिले का एक दिव्य अद्भुत महल प्रकट हो गया। दासियां देवहूति को लेकर चली गईं और दास लोग महर्षि कर्दम को लेकर चले गए। 56 भोग भोजन करवाया। ये तपोबल का प्रभाव है साहब, ये तपस्या का प्रभाव है। जिंदगी में एक बात निवेदन कर दूं, आप साधन कितने संपन्न हैं ये जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है। और ये केवल शास्त्रों की बात नहीं है, ये जीवन के अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। आप अपने जीवन में कितने साधन संपन्न हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है साहब। साधन आपको क्षणिक सुख दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता है। जिंदगी महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवन में साधना संपन्न कितने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक अनादि व्यवस्था है। साधन कभी साधना के चरणों में नहीं झुकता, साधन कभी भी साधना के चरणों में झुकता है, साधना कभी साधन के चरणों में नहीं झुकता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, अरबों की संपदा, बड़े बड़े राज्य घराने के लोगों को एक फटी दुपट्टी पहने हुए साधुओं के चरणों में नाक रगड़ते हमने देखा है साहब। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि साधना बनी रहेगी तो साधन मिल जाएंगे, लेकिन यदि जीवन से एक बार साधना खत्म हो गई तो साधन रहकर कुछ नहीं करेंगे, ये कभी न कभी विनष्ट हो जाने वाले हैं। घर में गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी धन दौलत होना अति अनिवार्य है। पूज्य श्री रविदास जी महाराज कहते थे बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। ये रविदास जी का शब्द है। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, लेकिन बिन हरि भजन सत्संग मिला मिले न मन को शांति। जीवन में दौलत आपको सुख दे सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति जीवन में शांति प्रदान करता है, जीवन में चैन प्रदान करता है। महर्षि कर्दम के तपोबल से सब कुछ बन गया। रात्रि को विश्राम करने के लिए कक्ष में भेज दिया गया। समय व्यतीत हुआ और 9 बेटियों का जन्म हुआ। महाराज कर्दम बहुत खुश रहते। माता देवहूति के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन महर्षि कर्दम मन ही मन सोचने लगे,
कहा एक संतान होने का वरदान उन्होंने मांगा था, 9 बेटियां हो गई। अब तो हमें घर छोड़ देना चाहिए, तपस्या करने जाना चाहिए। मन तो यही कहता है कि अब घर में रहने से कोई मतलब नहीं, वन में चला जाऊं। देवी से बोले, देवी सुनती हो, 9 बेटियां हो गई। अब ये दाम्पत्य जीवन का सुख का त्याग करना चाहिए। इस दाम्पत्य गृहस्थ जीवन का सुख में अब कमी लाना चाहिए और भगवत चिंतन में अब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फूलन के बास बस से फूलन की होती न। कबीरदास जी कहते हैं कि फूलन के पास बसे फूलन की होती न, कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। घर में फंसे हैं अब घर में वैराग्य का, माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। और काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, कि काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, काजल की एक दाग लागी है तो लागी है। जिंदगी में कामनाओं की तृप्ति कभी कामोपभोग से नहीं हो सकता। माई बाप, विषयों की तृप्ति के लिए विषयों का भोग अनिवार्य नहीं है, विषयों की तृप्ति के लिए विषयों का त्याग अनिवार्य है। आग में घी जितना आप डालते रहेंगे वो भभकता रहेगा। घी डालने से दुनिया में आग कभी बुझा नहीं है। आप चाहे 20 टन घी डाल दो, सोचो कि आग बुझेगा नहीं, कहीं ना कहीं तिनके में आग बनी रहेगी और जब धधकेगी तो और भयंकर धधकेगी। आग में घी डालना बंद कर दो, धीरे धीरे वो राख बन करके खाक बन जाएगी। महर्षि कर्दम बोले, देवी ठीक नहीं है। चरण पकड़ ली, कहती है कि बेटियां हैं, इन बेटियों का विवाह शादी इत्यादि करना है। और भगवान बेटा तो हुआ ही नहीं, और जब तक बेटा न हो तब तक जीवन पूर्ण नहीं होता। जैसे ही ये माता देवहूति ये बात बोली, महर्षि कर्दम की आंखों में आंसू आ गया। बोले, कैसी कहती है देवी? विदित्वा पुर चैतन्यम पुररैव संयोजितम यथार्थमात्मन्यमयी त्वयैवाहं समर्चिता। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जब तक बेटा न हो तब तक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता? क्या बेटियों का महत्व बेटों से कम है? क्या बेटियों का कोई औचित्य नहीं है क्या? अरे देवी, इस सृष्टि का नियम है, इस संसार में आज तक के इतिहास में जो कार्य बेटियों ने किया है, कभी कभी वो कार्य बेटे भी नहीं कर पाते हैं साहब। जो कार्य बेटी कर सकती है वो कार्य कभी कभी बेटा नहीं कर सकते हैं। और आज तक के इतिहास का एक और नियम रहा है कि जो कार्य इतिहास में बेटियों ने कर दिया, पुरुष लोग उसके करीब तक भी नहीं पहुंच पाए। इतिहास उसका गवाह है। एक बड़ा सुंदर पद है, आप लोगों को सुना देता हूँ। हालांकि मौका नहीं मिलता है कथा से सुनाने का, मन कर रहा है कि सुनाई डालता हूँ। स्त्रियों का इतिहास आज तक का जो रहा है कि एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु पतिव्रत पालने में ब्रह्म को झुलाती है। आज तक के दुनिया में कोई ऐसा पुरुष हुआ, एक नाम बताओ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बनाकर अपने गोद में खिलाया हो? नहीं। लेकिन आज तक के इतिहास में स्त्रियों को यह सौभाग्य मिला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बनाकर अपने गोद में खिलाई हुई है। ये सौभाग्य स्त्रियों को मिला है साहब। कि एक बार नारी ही यमराज के पाछे लाग, मृतक निज पति को जीवित करेला थी। आज तक के इतिहास में आप एक ऐसा प्रमाण नहीं देंगे कि किसी की पत्नी मर गई हो और पुरुष चला गया हो यमराज के पास कि मेरे पत्नी को छोड़ो। बल्कि पति लोग तो आजकल खुश हो जाते हैं, अरे जान बचल का पहाड़ पर दिन भर चढ़ा। लेकिन ऐसा इतिहास अनादिकाल का रहा है। माता सत्यवती अपने पति के मर जाने पर यमराज के पीछे लग गई, बोले तेरी यमपुरी को हिला दूंगी मैं, अगर दे दे मेरे पति को, नहीं तो। और अंत में माता सत्यवती अपने पति को यमपुरी से लेकर के वापस आ गई। कि एक बार नारी ही निज पति के प्रतिज्ञा है तू, काशी के बाजार में सहस्र बिक जाती है। दुनिया में एक
इतिहास आप ऐसा नहीं बता सकते कि कभी कोई पुरुष अपनी पत्नी की इच्छा के लिए काशी के बाजार में बिका हो अथवा दुनिया के बाजार में बिका हो। लेकिन इस दुनिया का एक इतिहास रहा है कि पति के प्रसन्नता के लिए इस दुनिया में स्त्री अपने आप को बेच डालती है और काशी के बाजार में बिक जाती है। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, ऐसा पुरुष लोग नहीं कर सकते। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठा के वन में, कि एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठा के वन में, निज के प्रतिज्ञा को सहस्र ही मनाती है। किसी संत ने तर्क दिया है, माता कैकेयी को राम वन मांगने का हक किस तरह से सही है। माता कैकेयी महाराज दशरथ से भारत को राज्य गद्दी मांग ले, ये उनका अधिकार है, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन माता कैकेयी को कौन सा अधिकार है कि किसी के बेटे को वो वन मांग ले। तुम अपने बेटे को राज्य गद्दी मांग लो, वैकुंठ की गद्दी मांग लो, तुम्हें बधाई है, मेरा राम गद्दी पर नहीं बैठेगा। लेकिन मेरा बेटा बन जाएगा, ये पड़ोसी की मां कैसे तय करेगी। ये अधिकार कैकेयी के पास नहीं था। मानस उठा करके देख लीजिए, ये अधिकार माता कैकेयी को माता कौशल्या ने दिया था। भगवान राम जब प्रतिज्ञा के बाद आते हैं और माता कैकेयी कौशल्या पूछती हैं कि तुमको बन जाने के लिए किसने कहा है। यदि तुझे महाराज दशरथ ने कहा है कि बन जा, तो आज मुझे बड़ी मां जान करके मेरे बेटे तू जंगल मत जा, क्योंकि मैं तेरी बड़ी मां हूं। मानस को पढ़िएगा, उसमें दिया है मैं तेरी बड़ी मां हूं। लेकिन महाराज दशरथ के साथ में यदि माता कैकेयी भी तुझे बन जाने के लिए कही है, तो राम तू सहज बन चला जा, क्योंकि तेरी मां कैकेयी है, तेरी मां कौशल्या नहीं है। उसको उठा करके देखिए, प्रमाण में दूंगा, उसमें लिखा है। तब कहना पड़ता है कि है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, कि है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। रन में वन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है, अपने कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। एक पति का तबीयत खराब हो जाए, पत्नी 20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, कभी नहीं उबेगी। लेकिन यदि पत्नी को 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो पति लोग उब जाया करते हैं। साहब, हम भी ये चूंकि बगल में रहते हैं, हमने देखा है। 6 महीना तक एक औरत अपने पति को लेकर के बीएचयू में एडमिट रहेगी। वो दिन भर यही प्रतिज्ञा करेगी कि हे भगवान, किसी भी तरह इनको स्वस्थ कर दीजिए, बहुत कष्ट में है। लेकिन 15 दिन यदि पत्नी हॉस्पिटल में रह जाएगी तो पति यही कहेगा, हे संकट मोचन जी, अब ऐसा कर के उठाओ, अभी विपत हमारा से ढोबात नहीं की। सच्ची बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शास्त्रों में लिखा बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं उन बातों पर विश्वास करता हूँ जो मैंने आंखों से देखा है। साहब, अपने कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है, कि काली सी मतवाली बनकर माता लक्ष्मी बाई अरिदल रक्त बहाती है, अन्यायी यातताइयों की पल में दल देती छाती है, कि स्वागत करती सहस्र रण में सरबरछी और कटारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन, मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्यायी क्रूर कुटिल शासन, कि थक जाता है सहस्र गजबल, कि थक जाता है सहस्र गजबल, पर अंत न मिलता साड़ी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। स्त्रियों का इतिहास रहा है साहब। इस दुनिया में जो कार्य स्त्रियां कर देती हैं, वो कार्य कभी कभी पुरुष लोग नहीं कर पाते हैं, कभी कभी पुरुष लोग नहीं कर सकते हैं।
माता देवहूति से कहते हैं महर्षि कर्दम, देवी ये बेटियां कोई बेटियां नहीं हैं, ये बेटियां कोई साधारण नारियां नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस का सब को। आप फूफा बन रहे हैं, आप मौसा बन रहे हैं, आप नाना बन रहे हैं, चाचा बन रहे हैं, जीजा बन रहे हैं, बहनोई बन रहे हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके नाम के सामने जुड़ रहा है, उसके जड़ में कहीं ना कहीं एक स्त्री का योगदान है साहब, एक नारी का योगदान है। इसलिए महर्षि कर्दम कहते हैं कि स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं। बहुत प्यारा एक गीत है, आइए 2 मिनट सुनते हैं कि रीता बेटी ना, बेटियां आजकल क्या है इसका महत्व लोग नहीं जानते। कि रीता बेटी ना गंगा बेटी नारी हई, गंगा जल हई हो। गीता बेटी नारी हई, गंगा जल हई हो। गीता परम पवित्र, परम पवित्र तुलसी दल हई हो। गीता बेटी नारी हई, गंगा जल हई हो। गीता बेटी नारी हई, गंगा जल हई हो। यदि घर में समस्या है, कोई परेशानी है कोई, तो पुरुष दुखी है। लेकिन आपके घर में समस्या है तो आपकी बहू दुखी है। लेकिन आपके बहू के मायके में अगर समस्या है तो न ससुर को टेंशन है, न पति को टेंशन है। लेकिन उस स्त्री को अपने मायके में तबीयत खराब, अपने भाई का भी टेंशन है, और अगर उसका बाप का तबीयत खराब है तो उसका भी टेंशन है। कभी कभी तो जिंदगी ऐसे अधर में एक स्त्री को पड़ जाता है कि यहाँ हॉस्पिटल में बेटा एडमिट है और उधर हॉस्पिटल में छोटा भाई एडमिट है। समझ में नहीं आता बेटा को देखे कि भाई को देखे। दोनों स्थितियों में ससुरा में उम्र बाटी जाला, हरे नहीं हरे ससुरा में उम्र बाटी जाला। सुखवा गीता
परवाह नहीं। भाई अगर एडमिट है हॉस्पिटल में तो मांग के महीना में भी दौड़े दौड़े चले जाना है, कोई टेंशन नहीं। जे करा के दान कैले पपवा पराला जे करा के दान कैले पपवा पराला जे करा के दान कैले पपवा पराला घूंघटा सुफल जब आचर जुड़ल अरे घूंघटा सुफल जब आचर भर जाला आचर भर जाला दोनों कुल तारी वाली इतरल हई हो। अरे दोनों कुल तारे वाली ई तरल हई हो ईता गिरधारी हई गंगा जल हई हो हरि बोल। एक ही स्त्री अलग अलग रूप बना लेती है और अलग अलग कार्य सिद्ध करती है। कैसे? अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती कहाली अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती कहाली अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती कहाली होला जब समर्था फिरण चंडी बन जाली होला जब समर्था चंडी बन जाली चंडी बन जाली भल ही अबला जीवन में याद रहे, सब दुनिया कहती है कि स्त्रियां अबला होती हैं। मेरा अपना मानना है, गोस्वामी जी कहते हैं कि भल ही अबला कहाली भल ही अबला कहाली ई सबल हई हो भल ना बेटी हई गंगा जल हई हो ईता परम
कुछ हो ना फूफा जी, स्त्री न हो, 400 एकड़ की प्रॉपर्टी हो, 50 ठो फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, 20 ठो होटल और 10 गो हॉस्पिटल के मालिक हो, 300 नौकर हो, पूरे घर में बिल्कुल इटालियन ग्रेनाइट लगा हुआ हो, पूरे घर के दीवारों में चांदी का पत्थर सजा हुआ हो, सुबह 6 बजे ड्यूटी गए और शाम को 7 बजे पूरे जेट प्लस कमांडो के काफिले के साथ में अपने राज्य महल में प्रवेश करो। और प्रवेश करने के बाद में दरवाजे पर खड़े होकर के सुबह बिना नाश्ता किए चले गए। इतने देर तक ऐसे बेटा काम मत करो, ऐसा दौलत कमाने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो पहले नाश्ता करो, ये कहने वाली मां न हो। वो जिंदगी नहीं है। घर में प्रवेश करने के बाद में जूता उठाकर बगल में रखकर ठंडा पानी रखकर तुरंत ये पूछने वाली, पकौड़ी बना दो कि ब्रेड पकौड़ा? सुनिए, गाजर की हलवा बनाई हो, लाऊं? इसके बाद आप कॉफी पी लीजिएगा। और ये कहते हुए जैकेट उतार करके ले जा करके रखने वाली, यदि एक घर में स्त्री न हो तो फिर वो जिंदगी नहीं है साहब। और रात्रि को जब सोने के लिए गए और छाती पर बैठ करके कान पकड़ करके और गाल के पास में मुंह करके ये पूछने वाली, पापा कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे है, आप मेरे स्कूल चलोगे ना? ये पूछने वाली घर में अगर एक बेटी न हो, कल्पना करके देखना जिंदगी कितनी वीरान है। स्त्री न हो इस दुनिया में तो ये सारी इंद्र जैसी संपदा भी एक तुच्छ कीड़े की तरह, एक तुच्छ कांट की तरह दिखेगा। पीता बेटी ना तुलसी एक सुगंध बना रहता है आंगन में। एक तुलसी का पौधा लगा दो, घर में एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आंगन में एक बेटी खेलने वाली हो तो एक घर का सकारात्मक ऊर्जा होती है। पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में यदि बेटा न हुआ तो पश्चाताप मत करना, लेकिन यदि 10 बेटों के बाद में भी अगर घर में बेटी जन्म न ली तो तुम अपने आप को अभागा समझना और समझना कि तुम्हारा जीवन बेकार है। और दुनिया ने क्या कहा ये छोड़ो, भागवत ये कहता है कि एक पुत्र सुपुत्र जन्म ले और वो पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी होने के बाद धर्म कर्म करे और आपको भागवत सुनाए, आपको तीर्थ कराए, आपको गया श्राद्ध करे, आपके निमित्त दान करे, तब जाकर के एक पिता को मोक्ष मिलता है। लेकिन एक बाप जिस दिन अपने जंघे पर बैठाकर बेटी का कन्यादान करता है, बेटी के कन्यादान करते वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। बेटी वो वस्तु है जिसको स्पर्श करने मात्र से मोक्ष मिल सकता है। बेटा तो बहुत दूर की चीज है साहब। इसीलिए कवि ने गाया है कि गीता बेटी ना गंगा जल हई हो। पुत्र होना भाग्य की बात है और बेटी होना सौभाग्य की बात है साहब। महर्षि कर्तन कहते हैं कि देवी तुम कैसी बात कर रही हो? 9 कन्याएं हैं घर में, तुम्हें बेटा की पड़ी है। बेटा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता, बेटियां का कमा है। माता देव होती बोली कि मेरे को बेटा और बेटी में भेद नहीं है भगवान, हमें तो बस एक बात का टेंशन है। आप मेरे से बोले थे कि भगवान ने वरदान दिया है आपको कि आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। महर्षि कर्दम बोले हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, कुछ दिन और महर्षि कर्दम रुके